Hare Krishna, the person whose mind is stable, irrespective of thousands of thoughts, the person doesn't feel low. जो व्यक्ति अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसका माइंड हमेशा स्टेबल रहता है। और कृष्ण ने कहा है कि अपना मन अगर तुमने कृष्णा से लगा लिया तो यू विल कंट्रोल ऑल योर सेंसेस। भक्ति का फल कभी नष्ट नहीं होता। कर्म का अधिकार तेरा है, फल का अधिकार कृष्णा का है। आज हम गीता के अध्याय 5 जो कि कर्म संन्यास योग पर आधारित है कि कुछ श्लोक अध्ययन करेंगे। पिछले सेशन में भी हमने 5वें अध्याय के ही कुछ श्लोक अध्ययन किए थे, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए कर्म योग को कर्म संन्यास योग से बेटर बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु तु प्रवर्तते। अर्थात आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर ना तो आपके कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है यानी खराब है या विकसित है, इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा, इन सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की भी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाकर वन ऑन वन करने की देरी होती है। भगवान ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव मतलब अपनी नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के कारण ढका हुआ है, उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप की सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वही सबसे गलत बात है। सबसे पहले ये स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैवाश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय या हाथी को एक भाव से देखता है, उसी को खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है।
हजारों साल पहले जो श्री कृष्ण ने कहा उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं हैं। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर संभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अंधकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफ़ी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें ज़्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम शायद इसी को जीत माना जाता है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वो ही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता है। मन को जीतने पर संभाव की सिचुएशन आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए संभाव ही ईश्वर ब्रह्मा की स्थिति होती है। धन, धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें ये बहुत आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अगर आपको पता चले कि इन सब से ज्यादा आनंद देने वाली और कोई चीजें हैं तो आप इसे जरूर हासिल करना चाहेंगी। भगवान श्री कृष्ण की गीता यही बताती है, बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वो ही है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखायोन्या एव ते आद्यांतवान्त कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। अर्थात आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा हमारी स्किन स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और इनके विषयों के भोग से हमें आनंद, सुख की प्राप्ति होती है। एकदम गलत, जी हाँ, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। नहीं, कृष्ण बता रहे हैं कि ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने के एक सिंपल सा टेस्ट हमारे श्री कृष्ण बताते हैं। कुछ ज़्यादा अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन सब इंद्रियों के सुख में नहीं फंसते। हम में से जो भी मरने से पहले, अपने शरीर के नाश होने से पहले काम, क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वो ही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। कृष्ण कहते हैं, समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद कुत्ते की, घोड़े की, पक्षी की, किसको पता। तो मरने से पहले ही अपने मन पर, अपने काम, क्रोध पर विजय पा लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपने काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वह पुरुष ही शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष में, उसी तरह असली आनंद आपके अंदर है, मन में, दूसरों की भलाई में। जो इन बातों को समझ लेता है उसी को अंत में ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्मणि निर्वाण वर्तते विद्धि तत्मनाम्। अर्थात
ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने से। मन को जीतने के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी आप बेहद ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आपको पता लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है। बस इसी अति को रोकना है, यही भावनाओं को नियंत्रण में लाना है। इन पर विजय पाने के लिए मन में प्रण करना पड़ेगा कि विजय पानी ही है। और जिस दिन आपके अंदर वो विलिंगनेस जाग गई, ऐसा हो गया, तो आपके अज्ञान से पर्दा हट जाएगा और आप ईश्वर के नज़दीक चले जाएंगे। दुनियादारी को भूल, बाहर के विषय भोगों को छोड़ के, आंखों के दृष्टि के माथे के बीच में स्थिर करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। ये एक माध्यम, एक मीडियम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं, पर अपने को औरों से अलग करने के लिए अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए। तभी इंद्रियों, बुद्धि, मन को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय, क्रोध से छूट पाएंगे। इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये था अध्याय 5। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है ये भागवत गीता। हरे कृष्णा। और इसी के साथ आज मैं भगवत गीता को विश्राम देती हूँ। ज्ञान तो हमें हर वक्त मिलता ही रहता है, कभी भगवत गीता से तो कभी भगवत पुराण से, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस ज्ञान के पात्र बन पाएंगे। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कथा मैं अपने गुरुदेव के मुख से आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो चलते हैं कथा की ओर। जय जय श्री राधे। ज्ञान कभी अपनी ओर से नहीं दिया जाता। ज्ञान आपका देना और सामने वाले का लेना वो तभी सफल होगा जब लेने वाला श्रद्धा से ज्ञान को स्वीकार करे। अब तुम कितना भी ज्ञान की बातें देते रहो, तुम अच्छा अच्छा बोलते रहो, सामने वाले को लेना ही ना हो तो सब व्यर्थ है। ज्ञान तभी सफल होता है। ये कहावत है, ये हमारे संस्कृत में विशेष उक्ति कही गई कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान होकर जब हम गुरुजनों के, महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं, तब हम ज्ञान के पात्र बनते हैं, ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। बिना श्रद्धा के ज्ञान टिकता ही नहीं है। ये श्रद्धा आप ऐसा समझो कि ये पात्र है। श्रद्धा रूपी पात्र में ही ज्ञान का वो रस टिक पाएगा, ज्ञान का वो महाराज विषय टिक सकता है। श्रद्धा नहीं तो सारी बातें ऊपर से निकल जाएंगी आपके, आप जीवन में उनको उतार नहीं पाओगे। सुनना बड़ा आसान है, उतारना ही तो मुश्किल है। आपको एक घटना सुनाऊं, मुझे याद आई। एक कोई राजा था, उस राजा के नौकरों ने आकर राजा को बताया कि राजा हम लोग बड़े परेशान हैं। राजा ने कहा क्या बात हो गई? बोले महाराज आपके महल के पीछे जो बगीचा है ना, उस बगीचे में सुंदर सुंदर अंगूर के बेल लगे हुए हैं, और महाराज मुसीबत यह है कि एक चिड़िया रोज आती है, मीठे मीठे सारे अंगूर खा जाती है, खट्टे खट्टे सब छोड़ जाती है। तो हम लोग बड़े परेशान हैं, वो चिड़िया पकड़ में नहीं आती, बड़ी चालाक चिड़िया है। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है,
चलो मैं देखता हूं जरा। राजा खुद आया और राजा ने आकर स्वयं छुपकर एक कोना पकड़ लिया कि मैं देखूं ये कैसी चिड़िया है, ये कौन है। राजा छुपकर बैठ गया, इंतजार करने लगा तो थोड़ी देर में वो चिड़िया आ गई और मीठे मीठे सब अंगूर खाने लगी। तो राजा तो बड़ा बलशाली भी था, चतुर भी था, तभी तो राजा था। इतना फुर्ती से राजा ने आगे बढ़कर एक झपट्टा मारा, तुरंत चिड़िया को पकड़ लिया। राजा के हाथ में आ गई, कस करके पकड़ लिया और डांटने लगा राजा कि तू इतना बदमाशी करती है, हमारे बगीचे के सारे मीठे अंगूर खा जाती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कस के पकड़ लिया। तो चिड़िया बोली कि महाराज आप मुझे मारना नहीं, आप कहो तो मैं आपके काम की 4 बातें आपको बताऊं जो आपके जीवन में बड़ी काम आएंगी, मुझे मारना नहीं। राजा ने कहा ठीक है, पहले मैं सुनूंगा, तेरी बात अच्छी लगी तो देखेंगे फिर, बता कौन सी बात। तो उस चिड़िया ने कहा कि महाराज पहली बात काम की, हाथ में आए शत्रु को कभी जाने मत दो, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। राजा ने कहा ठीक का। दूसरी बात, बोले असंभव बात पर कभी भरोसा मत करो राजा। राजा ने कहा यह भी तूने बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल ठीक। तीसरी बात, तो उसने कहा कि महाराज तीसरी बात यह है कि जो बीत गया उसका कभी पछतावा मत करो, जो हो गया सो हो गया, उस पर फिर बैठकर रो मत, पछताओ मत। राजा ने कहा यह भी तूने अच्छी बात बताई। अब चौथी बात, तो चिड़िया बोली महाराज आपने इतना कस के पकड़ रखा है कि बोला ही नहीं जाता मुझसे, थोड़ा ढीला तो छोड़ो तब तो चौथी बात बोलूं। इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हूं फिर भी तुम कस के पकड़ के खड़े हो, थोड़ा तो ढील दो ताकि आगे बोलूं, गला नहीं खुलता। राजा ने जो थोड़ा ढील दी महाराज तुरंत चिड़िया उड़ के भागी है और ऊपर जाकर पेड़ पर बैठ गई और ऊपर पेड़ पर बैठकर बोली कि महाराज चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 अनमोल हीरे हैं। अब राजा ताली पीट पीट कर रोने लगा, महाराज पछताने लगा, हाथ मलने लगा, हाय हाय मैंने क्या कर दिया, इसके पेट में अनमोल हीरे थे। चिड़िया जोर से हंसकर बोली कि महाराज अब मैंने देख लिया, तुम सुनते तो हो पर जीवन में कुछ नहीं उतारते। मैंने पहली बात कही थी हाथ में आए शत्रु को जाने मत दो, तुमने जाने दिया। मैंने दूसरी बात बताई थी असंभव बात पर भरोसा मत करो, ये असंभव बात थी कि मेरे पेट में 2 हीरे, तुमने इस पर भरोसा कर लिया। और तीसरी बात मैंने कही थी जो बीत गया उस पर पछताओ मत, अब तुम हाथ मल रहे हो, यानी तुम सुनते हो जीवन में उतारते कुछ भी नहीं हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। सुनना आसान है बंधु, बड़ी श्रद्धा लेकर भगवान के चरणों में आई।